नमस्ते। मेरा नाम ललित नारायण है। मैं ये वीडियो ना अपनी एक दादी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो उनके बारे में मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जिससे आपको भी, समाज को और देशवासियों को गर्व होगा। ये मेरी दादी क्या थी। कुछ दिन पहले मेरी दादी का स्वर्गवास हुआ, यानी उनकी मृत्यु हुई। तो मैं तो गांव नहीं जा सका, बट मेरे पिताजी गए। तो उनके बारे में जो कुछ नॉलेज इकट्ठी करी, कुछ जानकारी हासिल हुई, जिससे आपको मैं बताकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आ, पहले मैं अपनी दादी का इतिहास बता सकता हूँ। दादी जैसे ही मेरे दादा से शादी होकर आई, तो जैसे उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, यानी मेरे पिताजी को। जन्म देने के बाद कुछ 1-2 वर्ष के बाद दादाजी गुजर गए। तो दादी जवान थी, तो उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह करने के बाद उनके बाद एक पुत्री हुई, यानी मेरी बुआ। फिर उन्होंने, उनके बाद 2-3 वर्ष उनका एक और, मतलब मेरे दूसरे दादाजी गुजर गए, जिनसे उन्होंने दूसरा विवाह किया था, गुजर गए। और गांव में एक चीज़ चलती है, कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो लोग ना चिढ़ जाते हैं। तो उन्होंने तीसरा विवाह करने के बारे में विचार नहीं करा। तो अब बच्चे बच्चे छोटे थे, गांव में ज़्यादातर लोग तो गरीब ही होते हैं। छोटे थे तो उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ भी सोचा नहीं। तो उन्होंने बेटे को रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया, बेटी को भी रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया, और कहीं दूर जाकर एक मंदिर में पूजा पाठ करने लग गई। और सुबह शाम भिक्षा मांग कर पूजा पाठ करती थी। करते करते पूजा पाठ करती थी, तो उन्होंने इन्हीं में अपना जीवन बिता दिया। और हम तो शहर में रहते थे, हम जो दादी, हमने भी बोला हमारे पास आ जाओ, हम तो शहर नहीं। दादी को गांव पसंद था, तो गांव ही रहती थी, तो शहर नहीं। तो इसको ना, ऐसी चीज़ को सती कहा गया। सती का मतलब होता है सत्य के ऊपर महिला, क्योंकि ई की जो मात्रा आती है ज़्यादातर महिला पे होती है। जैसे संत होते हैं ना, ऐसे ही संत जैसे ईश्वर की वो करते, संत बन जाते हैं। ऐसे सती की पूजा पाठ करने पर उसको महिलाओं को सती बोलने लगे, इसलिए सती। इस सती प्रथा बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ थी, बड़ी अच्छी। पता नहीं क्यों हमें लोगों ने, कि मैंने भी सती प्रथा कुछ और पढ़ी। वास्तव में मैंने जो जाना, सती प्रथा कुछ और थी, जो मेरी दादी करती थी। दादी, आज भी कई महिला हैं जो इस सती प्रथा का पालन कर रही है, लेकिन लोग उसको पर ध्यान नहीं दे रहे। ज़्यादातर ये सती प्रथा गरीब लोग ही करते थे, गरीब लोग ही महिलाएं करती थी, क्योंकि इनसे समाज बिगड़े ना। अब जिनकी पति की मृत्यु हो जाती थी, उनको जलाया नहीं जाता। ये तो पता नहीं क्यों हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। इनको क्या हमारे इतिहास में ऐसे क्यों नहीं, इतिहासकारों ने हमारा सीधा करा। लेकिन एक बात है, सती प्रथा आज से नहीं चली आ रही थी। ये सीता माता जो रामायण थी, उनसे भी काल की। सीता माता भी एक सती थी, क्योंकि उनके परिवार में देखो शादी हुई, तो शादी होने वनवास हुआ। वनवास होने के बाद फिर उन्हें, राम जी ने उनको छोड़ दिया था, तो उन्होंने एक आश्रम में पूजा पाठ करके बच्चों को पालन पोषण किया, और एक सती की तरह उसको भी सती माता भी बोलते हैं। तो सती का मतलब ये था। जिस तरह मेरी दादी ने करा, वो उन्होंने देखो, किसी ने साथ नहीं दिया, तो अंत में उन्होंने एक मंदिर के सहारे पूजा पाठ करी, और फिर पूरा जीवन उसी में बिता दिया। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आजकल जो महिलाएं हैं, वो गलत चीज़ पे जा रही है। उनके बच्चे, जैसे ज़्यादातर लड़कियां भी जा रही है, कहते हैं हम गरीब हैं, वो है। देखो, सती प्रथा गरीबी उन्होंने ही शुरू करी, कोई एक अच्छी चीज़ थी। पूजा पाठ के माध्यम से सती प्रथा करते आते थे, ये अच्छी चीज़ थी। बाद में गलत इतिहासों ने हमें गलत चीज़ पढ़ाया। आजकल महिला कहते हैं हम गरीब है, वो हैं, ये सब झूठ है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आजकल रोज़गार खुल गए हैं, इतने सारे रोज़गार आ रहे हैं, तो महिलाओं को बहुत सारे अवसर हैं। अब कोई बहाना नहीं चाहिए। पर सती प्रथा मजबूरी में बनाया गया था, इसलिए ये सब चलता था। लेकिन अब तो रोज़गार है, वो है। फिर मैं उन महिलाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ जो कहते हैं हम गरीब हैं, फिर हम यही काम करेंगे, वो करेंगे, हम अश्लीलता फैलाएंगे। तो
सती प्रथा तो हमारे भारत में बेस्ट थी, जो वही कर लो करो। तो मैंने इस माध्यम से दादी को प्रणाम करना चाहता हूँ, उनके संदेश को, उनकी कर्तव्य को सलाम करना चाहता हूँ। और मैं ये प्रार्थना है दादी स्वर्ग ही सिधारे, और एंड उनकी इस प्रथा को जिन्होंने इतनी मुश्किल तो साबित करी, नमन है इनकी कर्तव्य नमन करता हूँ उनकी इस प्रथा को, सती प्रथा को। और उन महिलाओं को जो संदेश देती है कि आप कैसी परिस्थिति में लेकिन गलत का साथ मत दो। उन्होंने गलत का साथ कभी नहीं दिया, ना गलत कदम उठाया। जो आजकल महिला गलत कदम उठा रही है, कई गरीबी उठाती है, तो इसी के माध्यम से है। आजकल उन महिलाओं को मैं कहना चाहता हूँ, रोज़गार खुल गए हैं, आप रोज़गार पे ध्यान दीजिए, जिससे गलत राह ना पकड़े। गलत राह तो सती प्रथा कर लीजिए, वो भी सही रहा है। गलत चीज़ पर आपको जाना है तो जाओ, को होना कुछ नहीं। देश की उन्नति करोगे नहीं, स्ट्रॉन्ग हो आप, अपने आप से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ना देश को मजबूत करेंगे। देश को मजबूत करना है, रोज़गार खुले पड़े हैं, नहीं सती प्रथा कर लीजिए। यही सती प्रथा की असली सच्चाई है। मैं इसके माध्यम से कहता हूँ दादी, आपको हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे पे बने रहे, और आपके कर्तव्य को नमन। जय भारत, जय दादी।